हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल मैथ। आज हम करेंगे चैप्टर 5 प्राइम टाइम, पेज नंबर 109 टू 111। इससे पहले के हम टॉपिक कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे जंप जैकपॉट। इसमें जंपी और ग्रम्पी गेम प्ले कर रहे हैं। ग्रम्पी ने एक ट्रेजर प्लेस किया है किसी नंबर पर, सपोज 24, और जंपी को चूज करना है और जंप साइज जो कि उसने चूज किया 4। अब अगर उसने जंप साइज 4 चूज किया है तो वो 4 के मल्टीपल पर ही जंप कर सकता है। अगर मान लो उसने 3 चूज किया होता तो वो 3 के मल्टीपल पर चूज करता। तो इसने 4 चूज किया है, तो क्या करेगा, जंपी गेट द ट्रेजर इफ ही लैंडेड ऑन द नंबर वेयर द ग्रम्पी प्लेस्ड इट। अब उसने 4 चूज किया, अगर वो 4 जंप करके अगर 24 पे पहुंचेगा तभी उसको ट्रेजर मिलेगा, नहीं तो वो नहीं उस ट्रेजर को ले पाएगा। तो अगर उसने 0 से स्टार्ट किया है तो देखो पहले किस पे जाएगा, 0 से 4 पे, 8 पे, 12 पे, 16 पे, 20 पे, 24 पे। तो इस तरह वो तो 24 पे पहुंच जाएगा और उसको ट्रेजर मिल जाएगा। तो देखो कैसे वो है, जैसे अगर उसने 0 से स्टार्ट किया तो कैसे करेगा, यहाँ आया वो 4 पे, 4 से फिर जाएगा 8 पे, 8 से गया 12 पे, 12 से गया 16, 16 से 20 पे जाएगा और 20 से 24 पे। तो इसका मतलब उसने सही जंप साइज चूज किया है, वो 24 पे पहुंच गया और उसको ट्रेजर मिल जाएगा। यही तो शर्त थी गेम की। अब वो कह रहे कि अदर सक्सेसफुल जंप, क्या कोई और जंप भी हो सकते हैं? तो हाँ, हो सकते हैं। अगर देखो वो 2 पे करे, 2 का जंप ले, तो क्या वो पहुंच सकता है? तो चलो देखते हैं। 2 का करने से देखो, इस पे हम करके देखते हैं। 0 से हो गया 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से जाएगा 10, 10 से जाएगा 12, 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18 जाएगा, 18 से 20, 20 से 20, यहाँ 21 आएगा, ये 22, 23, 24, तो 22 पे जाएगा, 22 से 24। तो इस तरह देखो, आप 2 पे लेने से भी वो पहुंच गया 2 का जंप करके। कह रहे बाकी और कौन कौन से नंबर है, देखो 3 है, 3 से होगा क्या? अदर पॉसिबिलिटीज 3 से देखते हैं। देखो दूसरे कलर से करते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। 0 से वो पहले जाएगा 3 पे, 3, 3 से किस पे जाएगा? 6 पे, क्योंकि हर बार उसको सेम नंबर जंप करने हैं। 9 पे, 9 से जाएगा 12 पे, 12 से जाएगा 15 पे, 15 से 18 पे, 18 से 21 और 21 से 24। तो 3 पे भी हम देख रहे हैं कि वो 24 पे पहुंच गया। अब जो अदर और कौन कौन से हैं, देखो 6 पे अगर हम ले तो 6 के क्या वो पहुंचता है? तो देखिए 6 6 करके देख लेते हैं। ये देखो 6 यहाँ गया, 6 के बाद फिर 12 पे जाएगा, 12 के बाद 18 पे जाएगा, 18 के बाद वो जाएगा सीधा 24 पे। 6 भी एक ऐसा जंप साइज है जिससे कि वो ट्रेजर जो नंबर है उस पर पहुंच जाएगा। अब 8 से चेक करते हैं, क्या 8 8 क्या करने से जाएगा वो? तो देखो 8 से सीधा पहले वो जाएगा 8 पे, फिर 8 से जाएगा वो 16 पे, ये रहा 16, और 16 से वो सीधा चला जाएगा 24 पे। 8 का साइज अगर वो लेता है तब भी वो पहुंच सकता है। क्या वो 12 का लेगा? तो व्हाट अबाउट 12? तो देखो वो भी पहुंचा जाएगा, पहले जाएगा 12 पे, फिर सीधा 24 पे। तो सिर्फ एक जंप साइज नहीं है, कई जंप साइज वो ले सकता है, ठीक है ना। और अब आपको देखो, अगर हम कहें व्हाट अबाउट 1 एंड 24, तो वो ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 1 करके ले, तो 1 1 पे तो किसी भी नंबर पे पहुंच जाए, क्योंकि 1 1 का अगर जंप साइज लेता है वो तो हर नंबर को ही जंप करेगा। तो 1 जो है 1 1 से ही पहुंच सकता है और सीधा 24 से भी पहुंच सकता है ना। सीधा यहाँ से 0 से सीधा जंप कर ले 24 पे। तो ये पॉसिबिलिटीज हैं जो वो जंप साइज चूज कर सकता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, देखो ये जो सारे नंबर्स हैं ये इनसे सब से 24 डिवाइड हो रहा है। तो द नंबर 1 2 3 4 6 8 24 जिससे उसने जंप साइज है ये डिवाइड करें 24 को एग्जैक्टली मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। और आपको याद होगा जब हमने
पहले मल्टीपल्स और स्टार्टिंग में मैंने आपको बताए थे कि मल्टीपल्स और फैक्टर्स क्या होते हैं। तो ये जो नंबर है जिससे 24 पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, ये क्या हो गए 24 के फैक्टर्स। इनको क्या कहेंगे, फैक्टर्स ऑफ 24। तो सच नंबर्स आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ 24। तो मतलब अगर वो जंप साइज ऐसा ले जिससे 24 डिवाइड हो जाए पूरी तरह कंप्लीटली, तो वो उस पर पहुंच जाएगा अपने जहां पे ट्रेजर रखा है ना। वो कैसे डिसाइड करेगा कि मैं कौन सा जंप साइज लूं, तो इसके लिए वो उसका फैक्टर कोई चूज कर ले जिससे कि वो आसानी से जहां ट्रेजर जिस नंबर पे रखा है वहां पहुंच जाएगा। अब क्या किया, ग्रम्पी ने थोड़ा इंक्रीज कर दिया लेवल गेम का। उसने क्या करा, दो जगह रख दिए, जो ट्रेजर था दो जगह रख दिया, दो नंबर्स पे, ठीक है। और उसने शर्त रखी कि आपको ये दोनों ट्रेजर मिलेंगे, लेकिन तभी मिलेंगे जब आप दोनों नंबर्स पे सेम जंप साइज लेके दोनों नंबर्स पे आप जंप करो, दोनों नंबर के ऊपर पहुंचो, ठीक है। और उसने लिया एक 14 और एक 36, दो नंबर लिए। जंपी गेट द ट्रेजर ओनली इफ ही लैंडेड ऑन बोथ द नंबर्स विथ चूजन जंप साइज। तो उसको दोनों नंबर पे पहुंचना है, जंप साइज जो भी ले वो चाहे। अगर वो एक पे भी पहुंचा, मान लो 14 पे पहुंचा और 36 पे नहीं पहुंचा, तो उसको दोनों ट्रेजर नहीं मिलेंगे, ठीक है। या 36 पे पहुंचा 14 पे नहीं पहुंचा, तो उसको फिर भी दोनों ट्रेजर नहीं मिलेंगे। तो जंपी ने पहले उसने क्या चूज किया, जंपी चूज जंप साइज कितना चूज किया पहले उसने, अगर 7, तो आपको क्या लगता है क्या वो पहुंचेगा दोनों पे। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको 7 के मल्टीपल पे जंप करेगा। तो देखो 7 से पहुंचेगा 14, 14 से 7 का टेबल चलेगा 21, फिर आपका 28, उसके बाद 35, फिर 42, है ना। ऐसे चलता जाएगा एंड सो ऑन। तो आप ये देखोगे कि वो 14 पे तो पहुंचेगा, लेकिन 35 के बाद सीधा 42 पे चला जाएगा, 36 पे तो नहीं पहुंचेगा वो, तो उसको ट्रेजर नहीं मिलेगा। तो इसके लिए वो क्या करे, क्या जंप साइज चूज करे कि वो दोनों ट्रेजर ले ले। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो तो हमने अभी बताया कि ये फैक्टर्स हैं सारे, जिससे वो जंप करे तो 24 पे पहुंच जाएगा। तो हम दोनों के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ 14 क्या होंगे, 1 से तो सारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं, 2 की टेबल में भी आता है, 3 में नहीं आता, 4 में भी नहीं आता, 5 की टेबल में भी नहीं आता है, 6 में भी नहीं, 7 की टेबल में आता है, और 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 की में आएगा सिर्फ। ये इसके फैक्टर्स हो गए, यही होते हैं फैक्टर्स। देखो फैक्टर्स हमेशा एक तो नंबर इटसेल्फ तो होता ही है, 1 जरूर होता है, और ये जिसकी टेबल में आए, मतलब जिससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। अब हम दूसरे नंबर के निकाल लेते हैं, फैक्टर्स ऑफ 36। तो 36 1 से हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 4 की टेबल में भी आता है, और 5 में नहीं आता, 6 की टेबल में भी आता है, 7 में नहीं आता, 8 में भी नहीं आता, 9 की टेबल में आता है। अच्छा, अगर 9 के बाद 10 में नहीं आता, 12 में आता है, और 13 18 में आता है, और उसके बाद आपका आ गया 36 में ही आएगा, 19 20 21 22 इसमें नहीं आएगा, तो आप इसके बाद सीधा 36 में आएगा ये, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि ये जो नंबर है, अगर वो जंप साइज ये लेता है, 1 लेता है, 2 लेता है, 1 लेता है तब तो सब पे पहुंचेगा वो, है ना। 2 लेता है, 7 लेता है, 14 लेता है, तब तो ये 14 पे पहुंचेगा। अगर ये 1 सब पे पहुंचता है, 2 3 4 6 9 12 ये सारे लेता है, तो 36 पे पहुंचेगा। तो आप देखोगे कौन से दो नंबर ऐसे हैं जिसपे वो 14 पे भी पहुंच रहा है और 36 में, हम वही ले लेते हैं दोनों में से कोई भी। तो आप देखोगे ये 1 और 2 ये दोनों नंबर ऐसे हैं जो दोनों में है, मतलब अगर वो 2 जंप साइज लेता है तब भी 14 पे भी पहुंचता है, 2 लेता है तो 36 पे ही पहुंचता है। मतलब अगर वो 2 जंप साइज लेता है तो वो 14 पे भी पहुंचेगा और 36 पे भी पहुंचेगा। और 1 तो आपको पता है सब पे ही पहुंचना होता है, तो 1 तो कॉमन होता ही है सबका, तो हम लिखेंगे 1 and 2 जंप साइज by 1 and 2 jump size, Jumpy will land on
both 14 and 36 and get the treasure, और उसको ट्रेजर मिल जाएगा, है ना। तो अब आप अगर ध्यान से देखो कि 1 और 2 क्या है, ये तो फैक्टर्स हैं इसके, इन दोनों में कॉमन है, 14 में भी है, 36 में भी है, तो ये दोनों क्या है इसके कॉमन फैक्टर्स। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे, कॉमन फैक्टर्स। तो 1 and 2 are the common factors of 14 and 36। जो दोनों में कॉमन हो, दो नंबर्स हैं उनमें कॉमन है जो फैक्टर्स, उनको क्या कहते हैं हम, कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, तो अब हम इसी पे बेस्ड आपका एक और क्वेश्चन है, व्हाट जंप साइज कैन रीच बोथ 15 and 30, there are multiple jump sizes possible, try to find them all। अब उसने पहले आपने देखा था 14 और 36 का, अब वो कह रहे हैं कि अगर ट्रेजर जंप साइज क्या होगा कि अगर उसको 15 और 30 पे पहुंचना हो, तो हम वही करेंगे, दोनों के फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो पहले हम फैक्टर्स ऑफ 15 निकाल लेते हैं। देखो 1 2 में नहीं आता, 3 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है, 6 में नहीं आता, 7 8 9 10 11 12 में भी नहीं आता, 13 14 15 में आता है। अब आप फैक्टर्स ऑफ 30 निकाल लेंगे, दैट इज 1 2 3 4 5 में भी आता है ये, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 में आता है, 16 में नहीं, 17 18 19 20 में भी नहीं है, तो 30 हो जाएगा उसके बाद सीधा। ठीक है, अब इसके कॉमन फैक्टर्स निकाल लो। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 and 30 कौन से हैं, देखो एक तो ये है आपका 1, एक 3 है, एक 5 है, और एक 15 भी है, सॉरी यहां आएगा ये 15। तो हम लिखेंगे 1 3 5 and 15। तो जंप साइज क्या हो सकता है, मल्टीपल जंप साइज 1 3 5 और 15। तो मल्टीपल जंप साइज आर are 1 3 5 15 to reach on both numbers 15 and 30। ये आपका आंसर हो गया, उसी पे बेस था जो आपने अभी पहले किया था। अब इसके बाद हम देखिए नेक्स्ट करेंगे, लुक एट द टेबल बिलो एंड व्हाट डू यू नोटिस। आप नीचे एक टेबल देख रहे हो, इसमें आप क्या नोटिस कर रहे हो, तो इसमें आप देखोगे एक तो कि कुछ नंबर्स तो शेडिड है, एक तो 31 से 70 तक नंबर लिखे हैं, कुछ नंबर इसमें शेड हुए हुए हैं ग्रीन कलर से, और कुछ में सर्कल हुआ हुआ है रेड कलर से, और कुछ नंबर ऐसे भी हैं जो शेडेड भी है और सर्कल भी हुआ हुआ है ना, ये नोटिस कर रहे हो आप। अब इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस है। देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें, पहला क्वेश्चन इसमें है, इज देयर एनीथिंग कॉमन अमंग द शेडेड नंबर्स। क्या शेडेड नंबर में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, तो देखिए देख लेते हैं हम कॉमन दिख रहा है क्या। देखो शेडेड ये है 33, पहले लिख लेते हैं हम कौन कौन से शेडेड नंबर। शेडेड नंबर आपके हैं 33 36 39 42 45 48 एंड सो ऑन, सारे लास्ट तक आपका 69 तक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक तो ये 3 के गैप में है, देखो 3 ऐड हो रहा है, और ये सारे जो हैं 3 के मल्टीपल्स हैं। देखो क्यों, क्योंकि सारे 3 से डिवाइड हो जाएंगे। देखो ये भी हो जाएगा 3 1 जा 3 1 जा, ये 12 से 12 टाइम्स हो जाएगा, ये 3 1 जा 3 3 जा, ये भी हो जाएगा, सारे नंबर जो है 3 से डिवाइड हो जाएंगे। तो क्या आप देख रहे हो इसमें,
इसका आंसर क्या लिखेंगे हम कि यस ऑल द शेडेड नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 3। अब नेक्स्ट है इज देयर एनीथिंग कॉमन अमंग द सर्किल नंबर। सर्कल नंबर देख लेते हैं। पहला क्या है देखो 32, फिर क्या आपका सर्कल नंबर 36, फिर आपका 40, 44, 48, फिर आपका 52, 56 और 60। ये सारे नंबर हैं जो सर्कल हुए हैं। अगर आप ध्यान दोगे तो 4-4 के गैप पे हैं। देखो इसमें 4-4 के गैप पे हैं और ये सारे नंबर 4 की टेबल में आते हैं। देखो 4 8 जा, 4 9 जा, 4 10 जा, ये 4 1 जा, 4 1 जा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो ये सब क्या है मल्टीपल ऑफ 4, क्योंकि ये 4 से डिवाइड हो रहे हैं। तो यस ऑल द नंबर्स circled लिख दो, all the circled numbers are multiples of 4, मल्टीपल ऑफ 4, 4 के मल्टीपल है। अब वो कह रहे हैं विच नंबर्स आर बोथ शेडेड एंड सर्कल, व्हाट आर दीज नंबर्स कॉल्ड। और कह रहे हैं कौन से नंबर्स हैं जो शेडेड भी हैं और सर्कल्ड भी हैं। तो एक तो है 36, 3 ही नंबर है देखो 36, 48 और 60। तो हम लिख लेते हैं कौन कौन से हैं 36, 48 और 60। व्हाट आर दीज नंबर्स कॉल्ड। तो देखो आपको इससे पता लग रहा है कि ये 3 का भी मल्टीपल है और 4 का भी, क्योंकि ये शेडेड भी हुआ है और सर्कल भी हुआ है। ये भी 3 का भी मल्टीपल है, 4 का भी, ये भी 3 का मल्टीपल है, 4 का भी, तभी तो दोनों हुए हैं इसमें। तो ऐसे इसको क्या कहेंगे कॉमन मल्टीपल्स। तो दीज नंबर्स आर कॉल्ड कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4, क्योंकि दोनों से डिवाइड हो जाएंगे। देखो ये 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, ये भी 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, ये भी नंबर 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी। तो ये दीज आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। अब हम करेंगे फिगर इट आउट। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ऑल मल्टीपल्स ऑफ 40 दैट लाई बिटवीन 310 एंड 410। आपको 40 के मल्टीपल्स बताने हैं जो कि 310 और 410 के बीच में लाई करते हैं। तो देखिए 40 के मल्टीपल्स लिख लेंगे हम। मल्टीपल्स ऑफ 40 क्या होते हैं देखिए 40 का टेबल चलेगा 80, 120, 160, 200, 240, 280, 320, 360 एंड 400। तो इसमें आपको देखो 40 का टेबल चल रहा है। आपको 40 का टेबल कोई मुश्किल नहीं है। आप देखोगे 4 का टेबल चल रहा है एक्चुअल में, और साथ में एक एक जीरो लगती जा रही है। तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। अब देखिए इसमें आपको बस ये देखना है 310 और 410 के बीच में कौन से लाई कर रहे हैं। देखो ये वाले लाई कर रहे हैं ये 3 नंबर, क्योंकि इसमें और आगे आप लिखोगे 440 तो वो तो बड़ा हो जाएगा 410 से। तो हम लिखेंगे आंसर में द मल्टीपल्स of 40 lie between 310 and 410 are कौन कौन से हैं 320, 360 एंड 400। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका है सेकंड क्वेश्चन हु एम आई, मैं कौन हूं। आई एम ए नंबर लेस देन 40। इसमें आपको नंबर बताना है और उसका क्लू दिया हुआ है कि मैं एक नंबर हूं जो 40 से कम हूं, मतलब 40 से छोटा हूं। वन ऑफ माई फैक्टर इज 7, मेरा एक फैक्टर 7 है। द सम ऑफ माई डिजिट्स इज 8, और मेरी जो डिजिट है उनका सम जो है 8 है। तो एक तो आपको जब ये चैप्टर शुरू किया था तभी मैंने बताया था मल्टीपल और फैक्टर जो होते हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं।
अगर मान लो 84 है ना, उसको अगर आप 12 से डिवाइड करते हो तो कितनी बार जाता है, 7 टाइम जाता है वो। तो हम कहते हैं कि 12 जो है 84 का फैक्टर है, क्योंकि 84 12 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया, उसी को फैक्टर कहते हैं ना, जिस नंबर से कोई भी नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। और आप देखोगे तो इसका मल्टीपल भी तो है, क्योंकि 12 की टेबल में आ रहा है 84, तो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है मल्टीपल और फैक्टर। तो इसमें कहा है फैक्टर है मेरा 7, तो इसका मतलब जो नंबर है वो 7 का ही कोई मल्टीपल होगा, तभी तो 7 से डिवाइड होगा, तभी तो 7 उसका फैक्टर होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले मल्टीपल ऑफ 7 लिख लेंगे। तो 7 के मल्टीपल कौन कौन से हैं, 7, 14, 7 का टेबल चलेगा, 21, 28 और 35। इसके बाद आपका आएगा 42, लेकिन हमें पता है कि नंबर तो 40 से कम है, इसलिए हम यहीं तक लिखेंगे बस। अब दूसरी कंडीशन है कि द सम ऑफ माई डिजिट इज 8, मेरे डिजिट की सम जो है वो 8 है। तो हम चेक कर लेते हैं सबसे कौन सा नंबर है जिसकी डिजिट है उनकी सम 8 है। देखिए तो सिंगल है, 7 है, इसकी 5 है, इसकी 3, इसकी 10। तो आप देखोगे 35 एक ऐसा नंबर है जिसका डिजिट ऑफ सम ऑफ डिजिट जो है वो 8 है। तो आंसर में हम लिखेंगे द रिक्वायर्ड नंबर इज 35 बिकॉज सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 35 इज 8, क्योंकि ये एक नंबर है जिसकी डिजिट्स का सम 8 है। अब हम करेंगे बी पार्ट। बी पार्ट में इसमें भी देखो बोला आई एम ए नंबर लेस देन 100। अब जो नंबर है वो 100 से कम है। टू ऑफ माई फैक्टर्स आर 3 एंड 5, उसके दो फैक्टर्स हैं, वो एक है 3 और एक है 5। वन ऑफ माई डिजिट इज 1 मोर देन द अदर, और मेरी एक डिजिट दूसरी डिजिट से एक ज्यादा है। तो देखो इसमें ऊपर वाले की तरह 3 और 5 के फैक्टर हैं, 3 और 5 उस नंबर के, मतलब वो 3 और 5 दोनों का मल्टीपल भी होगा, है ना, जो अभी मैंने आपको समझाया। तो हम क्या करेंगे, 3 और 5 के मल्टीपल्स में से कॉमन मल्टीपल निकाल लेंगे, तभी तो होगा कि 3 और 5 दोनों के मल्टीपल होंगे वो, है ना। तो और वो 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो जाएंगे, तो हमें इसका मतलब कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5 निकालना पड़ेगा। तो हम देखो अगर आपको, और वो भी 100 से कम, तो ये तो बहुत टाइम लगेगा इसमें, 3 के पूरे मल्टीपल लिखो 5 के। तो हम क्या करेंगे, 5 का टेबल बोलते करते जाएंगे, और उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे हैं जो 3 की टेबल में भी आते हैं, 5 के में भी। देखो 5 का टेबल है जैसे 5, 10, ठीक है, तो 15, 20, 25, 30, 35, इस तरह है आपका 40, 45 एंड सो ऑन। ऐसे आपको अप टू 100 तक करना है। तो अब आप देखोगे कि देखो 5 है, क्या वो 3 की टेबल में आता है, नहीं, तो कॉमन मल्टीपल तो नहीं है, दोनों के कॉमन मल्टीपल लिखेंगे, कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5 कौन कौन से हैं आपके। देखिए पहला हो गया 10 नहीं है, 15 को देखेंगे, 15 3 की टेबल में भी आता है, तो पहला हो गया 15। 20 आता है 3 में, नहीं, 25 भी नहीं आता, 30 आता है, 30। फिर देखेंगे 35 भी नहीं आता, 40 भी नहीं आता, 45 आता है। तो आप ध्यान से देखोगे हमने पहले भी किया है, किसका टेबल चल रहा है, ये 15 का। तो 15 का टेबल हम 100 से कम तक लिखेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, 15 6 जा 90, और 15 7 जा 105 होता है, जो कि 100 से ऊपर है। और हमें तो कहा है कि नंबर 100 से छोटा है, तो हम यहीं तक इसके मल्टीपल लिख लेंगे 15 के। अब ये नंबर आप देखोगे दोनों के इसके फैक्टर हैं, 3 से भी डिवाइड हो जाएंगे, 5 से भी। ये देखो ये 3 से भी होगा, 5 से भी, 3 से भी होगा, 5 से भी। तो दोनों इसके ये जो नंबर्स हैं इनसे दोनों इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो अब इसमें से हम नंबर फाइंड आउट करेंगे जिसमें आपका एक डिजिट जो है दूसरे डिजिट से एक ज्यादा है। दूसरी कंडीशन हम देखेंगे। तो देखो 5 में तो ये 4 ज्यादा है, ये तो एक का डिफरेंस नहीं है, इसमें भी नहीं है। 45 आपको एक नंबर दिख रहा है जिसमें 4 से एक ज्यादा है, 5। 60 में भी नहीं है, 75 में भी नहीं है, 90 में भी नहीं है। तो हम लिखेंगे द रिक्वायर्ड number is 45
because one digit is one more than the other digit. इसी में है एक जो वन डिजिट है दूसरी डिजिट से एक ज्यादा है। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अ नंबर फॉर विच द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड ए परफेक्ट नंबर। वो कह रहे एक नंबर जिसके अगर हम फैक्टर्स को सम कर दें वो बराबर होगा ट्वाइस द नंबर, उस नंबर के डबल के बराबर होगा। ठीक है, तो द नंबर, उस नंबर को क्या कहेंगे, द नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। उस नंबर को हम परफेक्ट नंबर कहेंगे कि जिसके फैक्टर्स का सम उस नंबर से डबल होगा। वो कह रहा है द नंबर 28 इज ए परफेक्ट नंबर। उन्होंने एग्जांपल दिया है कि 28 एक परफेक्ट नंबर है। कैसे? इट्स फैक्टर्स आर 1 2 4 7 14 एंड 28। इसके फैक्टर्स ये दिए हुए आपको। देयर सम इज 56। इनका सम जो है 56 है, विच इज ट्वाइस 28, जो कि 28 से ट्वाइस मतलब डबल है। तो देखिए इसका सम करेंगे आप 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 और 14 28 और 28 56 होता है। तो ये परफेक्ट नंबर है, देखो डबल है 56 28 से। अब वो कह रहा है फाइंड ए परफेक्ट नंबर बिटवीन 1 एंड 10। अब आपको फाइंड आउट करना है परफेक्ट नंबर 1 और 10 के बीच में। तो हम पहले 1 से स्टार्ट करेंगे। फैक्टर ऑफ 1 तो 1 ही होगा, सम भी 1 रहेगा। फैक्टर्स ऑफ 2 कितने होंगे? 1 एंड 2। 1 तो सबका फैक्टर होगा, इसका सम निकाल लेंगे हम। सम होगा 1 प्लस 2 दैट इज 3। तो 3 तो 2 का डबल नहीं है। अब आप फैक्टर ऑफ 3 निकालेंगे फैक्टर्स, तो 1 3 है ना। तो इसका सम निकालेंगे, सम हो जाएगा आपका 1 प्लस 3 दैट इज 4। ये भी डबल नहीं है। फैक्टर्स ऑफ 4 1 2 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से हो जाएगा। इसको सम कर लेते हैं हम। 1 प्लस 2 प्लस 4 दैट इज 6 7। 7 भी डबल नहीं है 4 के। फैक्टर्स ऑफ 5, 1 और 5 होगा ओनली, क्योंकि 3 4 की टेबल में 5 नहीं आता। सम निकालेंगे हम 1 प्लस 5 दैट इज 6। ये भी डबल नहीं है। आगे कर लेते हैं हम 6 का। फैक्टर्स ऑफ 6 क्या होंगे आपके? 1 2 3 की टेबल में भी आता है, 6 में भी। तो सम निकालेंगे, सम हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 12। देखो 9 11 और 1 12। तो ये एक आपको नंबर मिल गया जो परफेक्ट नंबर है। ठीक है, अब आगे भी देख लेते हैं, कोई और भी तो नहीं है। फैक्टर्स ऑफ 7, 1 और 7 होगा, सम करेंगे हम, तो आपका हो जाएगा 1 प्लस 7 दैट इज 8। ये भी नहीं है परफेक्ट नंबर। फैक्टर्स ऑफ 8, 1 2 की टेबल में आता है, 4 में आता है, 8 में आता है। सम करेंगे दैट इज 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 12 2 14 और 1 15। ये भी नहीं है क्योंकि डबल नहीं है, डबल से कम है। फैक्टर्स ऑफ 9, 1 की टेबल में आएगा, 3 में और 9 में। सम करेंगे हम इसका 1 प्लस 3 प्लस 9 दैट इज 13। ये भी नहीं है डबल। फैक्टर्स ऑफ 10, 1 की टेबल में आता है, 2 में भी आता है, 3 4 5 में आता है और 10 में आता है। सम करेंगे, सम आएगा 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 10 दैट इज 15 17 और 18। ये भी डबल नहीं है। तो ओनली 6 एक ऐसा नंबर है जिसके जो परफेक्ट नंबर है। तो आंसर में हम लिखेंगे ओनली 6 is the perfect number between 1 and 10।
तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। आज हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के सम्स करेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। गुड बाय।